रहमत रमज़ान सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बात होगी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। जनाब, सवालात बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। कुछ पित्ते की पथरी के हवाले से, गुर्दे के जो मसाइल हैं, उसके जो अमराज हैं, उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसके ऊपर बड़ी तफसील से पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई है। आज कोशिश करेंगे जो सवालात मौसूल हुए ना उसके ऊपर बात करें। अब सवालात कुछ यूँ हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ है वो जोड़ों का दर्द, ये और इससे जुड़े जितने भी मसाइल हैं जिसके ऊपर हम इससे पहले तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। मगर क्या करें, अब सवालात क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी हवाले से हैं तो उसकी कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगे, होम रेमेडीज़ भी कोशिश करेंगे बताने की, और साथ साथ उसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो तमाम चीज़ों को रिव्यू करते हैं। हकीम साजिद इस्लाम साहब हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, उनको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। साजिद भाई, अब सवालात तो इसी हवाले से हैं, हमने इससे पहले बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। नी रिप्लेसमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है, आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आज के मौजू की तरफ भी आ जाएँ और सवाल क्योंकि जो जोड़ों के दर्द से और इससे रिलेटेड है उसके ऊपर चाहूँगा एक दफ़ा फिर ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साबका प्रोग्रामों के अंदर यासर भाई शाय टीका का मौजू भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। जी और नी जो है रिप्लेसमेंट के अंदर जो घुटनों के गैप का और दर्द का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जी जिस तरह मुझे भी यही सवालात जो है मौसूल हो रहे हैं जी कि शाय टीका के मुतल्लिक दोबारा से हमें बताया जाए कि हमारे यहाँ उनकी ट्रीटमेंट क्या है बिल्कुल और हमें कौन सी चीज़ें हैं जो वो खानी चाहिए और छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आज क्योंकि हम शाय टीका अरकुनिसा का जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुका है, जी बकौल यासर भाई के हमारे कराची के रोडों का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी है, अल्लाह, लेकिन 100% ऐसा ही है। जी ऐसे ही है। और साथ साथ बहुत सी तिबी वजूहात हैं। जी हमारे जिस्म निज़ाम इंतज़ाम का बिगाड़ है, हमारे खाने पीने के जो बेएहतियातियाँ हैं, खाना पीना जो ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजिंगें होती हैं जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। फैटी लीवर के मुतल्लिक जी हम ऑस्टियोप्रोसिस का जो है वो काफ़ी हद तक जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। शाय टीका के मुतल्लिक जो सवालात मौसूल हो रहे हैं कि एक बात ये बड़ी मतलब कि पूछी जा रही है बार बार, जो हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि अल्लाह के फलो करम से हमारे यहाँ ऑपरेट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं बिल्कुल ठीक कि है। हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन के साथ ये मसला क्लियर कर रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं ना जी माशाल्लाह, उनका हम अपनी आयुर्वेदिक थेरापी है एक हमारी, जैसे रेजिमेंट थेरापी होती है, सेम लाइक जैसे आप कायरोथेरापी कह सकते हैं, हाँ, लोग ज़्यादा फिजियोथेरापी कह फेमिलियर सकते नहीं है हैं। अभी कायरोप्रैक्टर क्या जी होता है या कायरोप्रैक्टिक जी जी, ट्रीटमेंट। फिजियोथेरापी कह लें आप। हाँ चलिए, सबसे जो जी, आपके लिए आसान होगा समझना है फिजियोथेरेपी। हम हमारे यहाँ पेशेंट की नौयत को पहले देखा जाता है हम्म, और उसके साथ साथ जो L4, L5, S1 यानी कि मोरों का, ख़ासतौर पे शाय टीका का जो मर्ज़ है, अल्लाह के फलो करम से पेशेंट जो हमारे यहाँ न्यूयॉर्क तक के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी वीडियो जो माशाल्लाह। यासर भाई के साथ हम सोशल मीडिया तक पहुँचते हैं, सऊदी अरब से, पाकिस्तान के अदर सिटी से, पेशावर से, लाहौर से, रहीम यार खान से यासर भाई, माशाल्लाह बिल्कुल आ रहा है। साहिवाल से, जो हमारे यही प्रोग्राम यासर भाई के साथ चले हैं, हमारे यहाँ साहिवाल से पेशेंट आए हुए थे अच्छा हमारा ये माशाल्लाह, प्रोग्राम देख के, चैनल बिल्कुल 5 ठीक के है, ऊपर बहुत देखा अच्छी गया। बात है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट जो शाय टीका के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, जी डिस्क बल्ज के अंदर मुब्तला हैं, जो ख़ासतौर के ऊपर टेल बोन जो है वो जी उसके प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है वो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ तकलीफ में होती है, है। बहुत तकलीफ दे चीज़ है। इन सब का यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो इलाज इस तरह ये किया जा रहा है, अल्लाह जी के फलो करम से इसके अंदर हमारा 99% मैं कह सकता माशाल्लाह। हूँ पेशेंट क्योरेबल है। उसके हमारी ट्रीटमेंट के में पूछा जा रहा है कि हम अपनी ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन कौन सी दे रहे होते हैं, यही सवाल है। हाँ जी, अग़ज़ियात कौन सी हम इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। करवा रहे होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो शाय टीका के पेन को ज़्यादा बढ़ा देती हैं, किन जी चीज़ों से हमको एहतियात करना है, बिल्कुल ठीक वो है। सारी बताई जा रही हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो है मैं चंद चीज़ों का जिक्र करूँगा कि एक तो हम कहते हैं कि शाय टीका का जो पेशेंट है उसको
बादी की चीज़ें सारी ही बंद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बिल्कुल खास ठीक तौर के ऊपर ये है कि जी हम चावल खा लें, बिल्कुल भी नहीं। हर वो चीज़ जो बॉडी के अंदर बलगम पैदा करेगी बिल्कुल ठीक है। वो आपके लिए नुकसानदेह है, खास तौर पे सबके L4 लिए और है, बिल्कुल L5 के तर्क लिए करना पड़ेगा जी। इसको। उसके अंदर आप तरबूज भी ले सकते हैं, जी। उसके अंदर आप लौकी, कद्दू, जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि यही खाने चाहिए, इनसे हम मना करवा रहे होते हैं। हम अक्सर सवालात में ये आता है कि जी आया कि लौकी, कद्दू, शलजम, मूली, गाजर ये तो ठीक होनी चाहिए, ये तो नहीं मना करना चाहिए। ज़्यादातर बीमारियों में जब इंसान आता है तो यही तजवीज़ किया जाता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तवज्जो रहे कि इसको मना फरमा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, जी, तर्क करना। यासर भाई, हमने क्योंकि एसाबी पेशेंट ऐसे सारे होते हैं, जी। उनके यहाँ ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम चल रहा बिल्कुल। होता है, लिहाजा चल रहा है। वो चीज़ें जो हड्डियों को मजीद कमज़ोर करेंगी, ठीक है। मसल्स को मजीद प्रॉब्लम में लेके आएंगी। अच्छा साजिद भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर्स को भी शामिल जी। करते हैं ना, आज कॉलर्स को मौका ज़्यादा देते हैं, सवालों जवाब का सिलसिला है ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, जी, मैंने पूछें। ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसकी उम्र है तकरीबन 11-12 साल ठीक है। और वो ना बिल्कुल उसको ना फोन के ऊपर बात करें, फोन के ऊपर बात करें, आप टीवी के ऊपर ना बात, आवाज सुनने की कोशिश करें। हाँ जी फोन पे बात कर रहा हूँ। जी 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 कर लें कर लें। सर वो ना मेरे बेटे का ना उम्र है तकरीबन 12-13 साल। अच्छा उसको खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, जी। इसके अलावा भी कद कोई भी मसला? नहीं उसका बढ़ता। कद भी नहीं बढ़ता। कद जी, भी नहीं ठीक है। पड़ता। ठीक है, जी, ठीक ठीक हो है। गया। अभी आपको बताते हैं इसका हमारे जवाब यहाँ देते जो है हैं। बहुत शुक्रिया। बच्चे की सबसे पहले पोजीशन को हमने देखना होता है। हम्म। ऐसे बच्चों को ज्यादातर टॉन्सल्स जो है वो बड़े हुए हाँ, होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने एक बच्चे की तस्वीर हमको जुबान की भी भेजनी है और साथ उनका सही तरह से मुंह जो है खोलें और फ्लैश कैमरे के साथ उनके हलक के अंदर की तस्वीरें 3-4 मेरे इन नंबर के ऊपर जो चल रहे हैं, जो मेरे नंबर जाती चल रहे हैं, पीटीसीएल का जो 021 का नंबर होता है हमारे यहाँ कॉल लाइव के लिए होता है, बिल्कुल बाकी ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर चल रहे हैं। आप उनके ऊपर बच्चे की जो है ज़बान की, फेस की और उनके हलक की तस्वीर भेजें। इंशाल्लाह ठीक है। ताला हम उसका सलूशन भी बताएंगे, ग़िज़ाएं भी बताएंगे, बच्चा नशोनुमा भी इंशाल्लाह पाएगा और इंशाल्लाह। जो खुराक खा रहा होता है वो उसके जिस्म का जुज़ भी बनना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल कद ठीक भी है। बढ़ेगा इंशाल्लाह। कद भी साथ-साथ। पड़ेगा, बिल्कुल ये मसला हल हो जाएगा। जी। ये बिल्कुल सही बताया है साजिद भाई ने कि ये गले का ज़्यादातर मसला है, बच्चों में ख़ास तौर पे ये होता है, जिसकी वजह से होगा। तो तरीका यही है, नीचे जो नंबर दिए गए ना, इसके ऊपर इसकी तस्वीर लेकर आप भेज देंगे ना, उससे ज़रा पता चल जाएगा, चेहरे के ऊपर आ जाता है, क्योंकि तबीब है, इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी जो है वो हो रही है। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी से इसका जो है वो किसी इलाज भी बता बीमारी देंगे। के मुतल्लिक ऑनलाइन तशखीस और पेशेंट की हिस्ट्री हमें आप सेंड करें। जी इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका सलूशन भी बताएंगे। मेडिसिन भेजने का सिलसिला भी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है बिल्कुल हमारा, सही। तो इंशाल्लाह हम भेजेंगे। और शाटीका के लिए जो बात चल रही थी जी, जी, यासर भाई, प्लीज़, आइए। इसके लिए हमको उजलाती चीज़ें लेनी हैं जिनके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, पोटाशियम और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर वो धाते हैं जी। जिनकी मसल्स को, बोन को ज़रूरत है मजबूत होने के अच्छा, लिए। एक सवाल मैं कर देता हूँ अपने पास जी। से ना, क्योंकि ये सवालात तो मेरे पास आए हैं, ज़रा जी, लोगों जी। को मिजाज भी समझने में आसानी हो जाएगी ना, कि हम उजलाती अगर किसी को कैफियत बता रहे हैं तो ये आखिर है क्या। मिजाज भी बता दें कि ये सर्द गर्म का हमें तो इतना अंदाज़ा है, लोग जो जानते हैं, ज़रा ये बता दें कि हम कौन से मिजाज वाले को कैसी ग़िज़ा जो है वो तजवीज़ करते हैं, फिर उसको फ़ायदा होता है, ये भी यासर बता भाई, दें। हर वो चीज़ जो फीकी और मीठी जायके के अंदर है ठीक है, वो बलगमी चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। जो बॉडी में बलगम बना के कुछ इखराज कर रही होती हैं, कुछ बलगम बना के बॉडी के अंदर ही रोक रही क्या होती अच्छी हैं। बात है, अब आसान है समझना। मीठी हर चीज़ बलगम बना के आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रोक रही होती है, बिल्कुल ठीक है। और फीकी जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो बलगम बना के निकाल भी रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमने ऐसी चीज़ें देनी हैं जो जायके के हिसाब से कड़वाहट रखती हों। बिल्कुल ठीक है। हल्का सा टच हम ऐसी चीज़ों को देते हैं जिनमें थोड़ा सा खटास पाई जाती हो। जी। ठीक है। इनमें अगर मैं चंद चीज़ों का जिक्र कर दूं, मसालों का और फ्रूट या कुछ अनाज वगैरह का, जी। इनमें हम लौंग, दारचीनी, जायफल, जायवत्री, इसके साथ खाने के अंदर हमारा बड़ा गोश्त भी इसमें हम देते हैं।
اس کے اندر کریلے آ جاتے ہیں، ساگ پالک آ جاتی ہے، جی اسی طرح زیتون کا تیل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انجیر آ جاتا ہے، اخروٹ میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، السی کے اندر اومیگا 3 پایا جاتا ہے، ہم، سفید تل کی کچھ مقدار ہم پیشنٹ کو استعمال کرواتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ کو پیشاب کی شدت زیادہ، اکثریت پیشنٹ کے اندر جی خاص طور پہ جو 40 ابو ہیں، ہم، ان میں پیشاب پہ کنٹرول ختم ہو رہا ہوتا ہے، جی ایسا ہی، لہٰذا یہ چیزیں جب ہم استعمال کرواتے ہیں، پٹھوں میں جب طاقت آ رہی ہوتی ہے، ہم، ہڈیاں بھی مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، مسلز جی بھی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذکر کرتا ضرور چلوں کیجئے، فروٹ کا، ہم، فروٹ کے اندر زیادہ تر ہم پپیتا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ٹھیک ہے، ہے، اور اس کے اندر ہم میوہ جات کے اندر جو ہم استعمال کرواتے ہیں، کھٹا سیب وغیرہ ہے، اس کا ٹچ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھا استعمال کر سکتے ہیں وہ سٹرس کھا فروٹ سکتے وغیرہ، ہیں، چلگوزہ، ہم، پستہ، ہم، شملہ مرچ بڑی بہترین ہے اس کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، آلو کا استعمال پرماننٹ طرح کرواتے ہیں، زیادہ تر مزاج آلو، میں جو ہے نا اس کو تر کروایا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، سفید چنے، جی چاول، جیسے ہی آپ استعمال کریں گے آپ کا درد بڑھ جائے گا، میدے سے بنی ہوئی کوئی جی چیز، میدے سے بنی ہوئی کاربوہائیڈریٹ جتنی بھی بالکل چیزیں ٹھیک ہیں ہے، بلغم پیدا کرتی ہیں۔ ایسا ہی، یاسر بھائی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم نے آپ کی وہ چیزوں کو روکنا ہے ہم، جو آپ کے باڈی کے اندر درد پیدا کرتے ہیں، بالکل کیونکہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں آیورویدک تھراپی جس طرح ہے اسی طرح ہربل میڈیسن ہوتی ہیں جی جن کا سائیڈ افیکٹ اللہ کے حکم سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم، بعض ہاں کانسیپٹ ہے کہ جی اسٹیرائڈ کا ذکر آپ کے ہاں ہو چکا پہلے، بالکل ہم تفصیل سے ہماری گفتگو کرتے ہیں، میڈیسن کے اندر اسٹیرائڈ چھو کے بھی نہیں کہیں سے گزرے گی بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے، تعالی۔ ہم جو میڈیسن کے ذریعے علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم علاج بالغذا لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک دوا ہے پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے، جی۔ ایسی غذائیں جو ہماری باڈی کے اندر توانائیاں پیدا کریں، جی مسلس کے اندر توانائیاں پیدا کریں، ہماری باڈی کے اندر کھوئی ہوئی طاقتوں کو واپس لے کے آئیں، ہم، ہماری آنتوں کو کمزور کریں، ایسی غذائیں بند کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اسکیلیٹل مسلز کو طاقت دیں، پٹھوں کو طاقت دیں، ہڈیوں کو طاقت دیں، بالکل خون ٹھیک، کے بہاؤ کو باڈی میں صحیح طرح سے لے کے جائیں۔ اس کے اندر ہم لہسن کا استعمال ضرور کرواتے ہیں، ہم، اس کے اندر جو ہے ہم ہلدی کا استعمال ضرور کرواتے ہیں کھانوں کے بالکل اندر، ٹھیک ہے، ہلکا سا ٹچ دیتے ہیں نمک کا، بلڈ پریشر کو، شوگر کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کی ٹھیک ہے، ہسٹری جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ غذائیں مت کھائیں جو آپ کو عارضی طور پہ آپ جیسے ہی اس کو کھائیں گے آپ کے درد کے اندر شدت بڑھ جائے گی، ہم، بجائے اس کے کہ آپ پین کلر لیں، ہم اس کے متبادل آپ کو وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں ہم، جو آپ کے درد کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ جو اس کی وجوہات بالکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یعنی جی۔ پین مینجمنٹ کا کوئی ہمارے یہاں سسٹم نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو مختلف ٹریٹمنٹس ہیں نا جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، اس میں دوا ایسی دی جاتی ہے کہ جب تک آپ دوا کھائیں گے تب تک آپ کو درد کی شدت محسوس نہیں ہوگی، مگر جیسے ہی دوا اپنا اثر ختم کرے گی دوبارہ سے آپ کو دوائی کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس علاج میں، طریقہ علاج میں آپ نے یہ کہا کہ ضروری یہ ہے کہ آپ مرض کی جو جڑ ہے اس تک پہنچیں اور اس کا آپ علاج کریں گے، پھر آپ کو دوا کی تاحیات ضرورت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یاسر بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پیشنٹ ہمارے ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جی اگر وہ بالفرض ہم سے شائٹیکا کا علاج کروا کے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ہماری میڈیسن کے استعمال کے دوران کے اندر ہی ان کا بلڈ پریشر پرماننٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی کو شوگر ہے، جب ہم شائٹیکا کے مرض کے ساتھ ساتھ ایسا پیشنٹ ہمارے پاس آیا جس کو مطلب کہ شوگر بھی ہے، جی بلڈ پریشر بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہماری دوائی کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اعصابی پیشنٹ کو چیزیں رونما ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اعصابی لوگوں کو پٹھوں کی ہڈیوں کی کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں، جی اعصابی کمزوری کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ نے اس چیز کو نمایاں کیا کہ ہمارے آڈین کو یہ پتہ چلے کہ عضلاتی چیزیں کیا ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعصابی ہر وہ چیز جیسے میں نے کہا بلغمی ہوگی، عضلاتی ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی کے اندر خشکی اور گرمی کا مزاج رکھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا گوشت گرمی اور خشکی کا رکھتا ہے مزاج، اچھا پھر ہم گرم خشک غذاؤں کے کا بھی ساتھ ٹچ دیتے ہیں۔ یہ گرم خشک غذائیں وہ ہو رہی ہیں جیسے اجوائن آ گئی ہے، جی ایسے پیشنٹ کو ہم پہلے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو بدن کے اندر کمزوری محسوس ہو آپ لونگ اور دار چینی کا کعوہ بنا کے بہت لیں، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ آپ ایک آدھ اخروٹ لیں تاکہ آپ کے باڈی کے اندر ایچ ڈی ایل
डेंसिटी लिपोप्रोटीन मिले। एक काम और ये कीजिए कि जब तक आप मिजाज से अपने आप को ना पता हो कि किस तरह का है, तो ये जो खुद से दवाइयाँ बनाने की कोशिश करते हैं ना, अब ये जैसा भी कुछ देर पहले एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता यकीनन हर्बल मेडिसिन से, अगर वाक़तन हर्बल है, मगर इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप खुद से तजर्बा करने की कोशिश करें कि जैसे अभी कॉम्बिनेशन ये जो बता रहे हैं सारे, इसका मकसद ये है कि इसके लिए पहले आपको मौलिद से ही मशवरा करना ज़रूरी है। इसको समझा रहे हैं आपको कि इसको समझ लें, फिर कोई इसके बाद तजर्बा करने की कोशिश करें। जी साजिद भाई। ऐसा हम उनको थोड़ी निशानदेही सिम्टम की भी बताते चलें। ऐसे पेशेंट को छोटा पेशाब बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए ग़िज़ाएं हैं जिनका अपने मसाने पे कंट्रोल होना कम हो जाता है। जी जी ठीक है जी। और फिर दूसरे नंबर पे एक अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम उस ऐसे पेशेंट को पेन रिलीफ करने के लिए इमीडिएटली जिन चीज़ों का सहारा देते हैं, वो एक कावा आपको लौंग और दालचीनी का बताया हमने। आपके खाने के अंदर हम जावित्री का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं। नींद सही तरह से ना आए, जायफल का टच ज़रूर देते हैं अपने खानों के अंदर। एक ऐसे पेशेंट जो साथ में कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, एल्पटैप, रिवोट्रिल या ऐसा फार्मूला जिससे आपको नींद उसके खाने के बाद आती है, ऐसे पेशेंट को हम एक चने की दाल के बराबर जो है जायफल को पिसाई करके रखते हैं, उसकी एक चुटकी एक घूंट नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स करवाते हैं और पी लेते हैं। अल्लाह के फजल से पुरसुकून नींद आना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन पेशेंट को हम लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि एक तरफ से हम पट्ठों को ताकत दे रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ से हम जिगर का एंडोक्राइन का, जिस पे कल बात हो चुकी है हमारा हिस्सा, इसके अंदर हमारे ज़रूरी हार्मोन्स पाए जाते हैं जिन गुदत से कीमियाई रतूबतें निकल के हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ काम सरंजाम दे रहे होते हैं। हम वो हिस्सा जो लीवर का है, जिसकी वजूहात थी कि ये पेशेंट जो है प्रॉब्लम के अंदर जाने लगा, उसको हम ताकत दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं ज़रा इसी जोड़ों के दर्द के हवाले से, अब सवाल एक ये आया है कि इसके लिए तो आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद जाकर आपके पास जो है मॉलेज के पास जाना पड़ेगा। अब जो कराची से बाहर लोग हैं उनके सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए, ऐसी सूरत में क्या करें, आपसे कैसे रब्ता किया जाए और फिर ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ये भी ज़रा बताइए। यासर भाई, जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, स्कोलियोसिस के पेशेंट, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, ऐसे पेशेंट को हमारे ही पास आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शायटिका का जो मर्ज है या नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट हैं हमारे अदर सिटी से, ज़रूरत नहीं है कि वो हम तक पहुँचें। ठीक है। हमारे यहाँ जब मेडिसिन अरसाल की जाती है, उसके साथ वीडियो के साथ हमारा राब्ता पेशेंट के साथ मुमकिन होता है। अलावा अजी इसके साथ हमारे इस तरह के एक ऑयल का कम्बिनेशन है, जिस तरह आपने देखा कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ इश्तिहार चल रहे होते हैं कि ये पेन अपने घुटनों के ऊपर लगाएं, अपने कमर के ऊपर लगाएं, रिलीफ मिलेगा। हम पोजीशन के हिसाब से कि पेशेंट को कौन सा मिजाज ऑयल की मिसाज के अंदर जो है उसकी हमारे जो ट्रीटमेंट है उसका एक हिस्सा है, वो लगाने से जो आपको बैरूनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द की सूरत के अंदर स्टीरॉयड खानी पड़ती है ना जी, इस ऑयल से आर्जी तौर के ऊपर आपकी वो दर्दें बेशुमार उसका फायदा होता है। तो 80% जो पेशेंट्स हैं वो हैं ही इसके ऊपर। आप क्या मैं मेडिसिन का नाम लूँ, वो तो आप सबके इल्म में है, हरफ आम आप समझ लें कि ज़बान ज़दे आम हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। वो खा खा के इस हद तक वो कर दिए कि उसकी डोसेज इतनी बढ़ानी पड़ती है कि फिर उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और वो जितनी डोसेज बढ़ती जाती है ना, वो आपका इंटरनली जो आपके सिस्टम है, यानी कि आपके अंदरूनी जितने भी आज़ा हैं उन सबको इतना मुतासिर कर रही है। वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट, उससे कैसे हटाएंगे, उस दवा से कैसे हटाएंगे। इनकी निशानदेही करूं, क्या क्या चीज़ें ऐसे पेशेंट की हमारे पास सामने आते हैं। एक तो इनकी पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग मिलेगी, हमको सोजिश मिलेगी, इन्फ्लामेशन जो है वो मतलब के अंदरूनी आंतों तक भी ज़बान की कैफियत को देख के नुमायाँ हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर किडनी जो है हमेशा जो है प्रॉब्लम में ही मिलेगी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि लीवर जो है वो इफेक्टिव आएगा ऐसे पेशेंट का। यानी कि 3-4 चीज़ें इस पेशेंट की निशानियां होगी कि जैसे हम पेशेंट हमारे पास आता है या पेशेंट ऑनलाइन हमसे ट्रीट करवा रहा होता है, हम उसके
پنڈلی کے اوپر خاص طور پہ سامنے کی جو ہڈی ہے ہمارے جی پنڈلی کے سامنے والی، ہم اس پہ پریس کرتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے، 15 سیکنڈ کے لیے انگوٹھے کے ساتھ پریس کریں گے. اگر وہاں پہ کھڈا بن رہا ہے اس کے اندر بالکل ٹھیک تو ہے. سوزش ہے. ایسے پیشنٹ کا سب سے پہلے تو باڈی کے اندر وہ فضلات ہم نکالتے ہیں اپنی ادویات کے ذریعے، اس کی باڈی سے مکمل سویلنگ کے کانسیپٹ ختم ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے. سویلنگ مکمل طور پہ ختم ہو، تب جا کے پٹھوں کو ریلیکس ہوتا ہے. آئل اور میڈیسن بالکل ٹھیک دونوں ہے. کا اتنا پیارا کمبینیشن ہے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ جو اللہ کے فضل و کرم سے نی ریپلیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں نا یاسر بھائی، جی کہ دنوں کے اندر ہی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو موومنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے جو پٹھے بہت زیادہ سٹف ہوئے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے. الحمدللہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خود سے جو اپنے جوائنٹ کو موو کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف کی شدت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے اس علاج کے دوران کے اندر جیسے وہ اپنے مسلس کو اس کا ایک انٹنے ختم کرتے ہیں، اس سے لگا کے پٹھے جو ہیں بالکل نرم ہو کے موومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیسن کیا کام کرتی ہیں؟ میڈیسن جو فلوڈ ہمارے رطوبتیں ہوتی ہیں ہمارے جوائنٹ کے اندر، جی خاص طور پہ سنوویل فلوڈ جو گھٹنوں کے اندر گریس پائی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ بنانے کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. منسکس ٹیئر کے معاملات کے اندر بات گھٹنوں کے گیپ کی ہو رہی ہے. جی منسکس ٹیئر کے معاملات کے اندر جہاں پہ پلازما انجیکٹ کیا جاتا ہے اور کچھ مہینوں کے لیے ریلیف مل جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہم ہے. اسی پلازما کو اپنی میڈیسن سے دوبارہ جو ہے اس کی ریجنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. کوٹلیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سنوویل جو فلوڈ ہوتے ہیں جی اور وہ جو ہے اس میں دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نیچرلی. جی اس کی بیک کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نظام انہضام میٹابولزم نظام کو بالکل جوان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم وہ اس کا طریقہ ہی یہ ہے علاج کا کہ سب سے پہلے آپ کا نظام انہضام بالکل درست ہو جائے، اسی کی وجہ سے پھر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کور ہوگا، اسی کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر ایک طاقت آئے گی، دل کے میں طاقت آئے گا تو مسکولر سسٹم آپ کا جوان ہوگا. یعنی کہ یہ ریورسیبل ہے، مطلب جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آخری جملہ. اور پھر یاسر بھائی اگر میں کہوں کہ ہمارے پیشنٹ جو ہماری میڈیسن کے استعمال کے بعد ہمارے پاس کچھ عرصے کے بعد جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، جھریاں ختم ہوئی ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. لٹکی ہوئی جلد جو ہے وہ تناؤ میں آئی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ خود سے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں خاص طور پہ میرے پاس آنے والے زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ 40 ابو بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور شیٹیکا بلج ڈسک کے اندر میکسیمم نوجوان بھی آ رہے ہوتے ہیں. ختم ہو گیا اور موضوع ایسا ہے کہ کل ایک اور اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں پروگرام. ویسے تو بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ سوال ہی اس حوالے سے آ رہے ہیں تو کوشش کریں گے ایک اور نشست میں اس کے اوپر بات کر لی جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب ساجد اسلام صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. مختصر وقت میں بڑی کام کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے خاص طور پہ آج موضوع یہی زیر بحث تھا کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. احتیاط بہرحال بہت ضروری ہے اور کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط ضروری ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں. اللہ کے بعد.